की क्लास शुरू करेंगे। रसायन विज्ञान सबसे पहले 12th क्लास के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ करेंगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन होती क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन यानी। और जो 12th क्लास का चैप्टर प्रारंभ करेंगे वह है 12th क्लास में अध्याय 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन व हेलो एरिन चैप्टर है, उसका अंक भार है वह है 4 और हेलो एल्केन व हेलो एरिन है। यदि हमें 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी प्रकार की त्रुटिवत पढ़ना है तो उससे पहले हमें 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कुछ मुख्य बिंदु है, उन मुख्य बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। यदि जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले जितने भी धातु है उन धातु, अधातु व उपधातु, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी तत्व है इन तत्वों के परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह हमें पता होना चाहिए। नंबर 2 संयोजकता। नंबर 3 संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। नंबर 4 IUPAC नाम। नंबर 5 समाव्यवता। नंबर 6 जो आपका बिंदु है वह है अभिकर्मक। नंबर 6 अभिकर्मक। इन बिंदुओं को देखते हुए हमें जानना है और एक 7वां पॉइंट आता है, वह आते हैं जितने भी इफेक्ट है, प्रभाव है, आर प्रभाव है, आई प्रभाव है, ई प्रभाव है। यदि ये 7 टॉपिक है, तत्व, संयोजकता, संरचना सूत्र, IUPAC नाम, समाव्यवता, अभिकर्मक और प्रभाव, ये यदि हमें अच्छी तरह से क्लियर है तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम चुटकियों में सरल कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। ये चीजें हमें आना जरूरी है। यदि ये चीज आती है तो फिर हम शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन को जानने से पहले ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, आपके पास में 2 नाम दे रखे हैं, एक दे रखा है हेलो यहाँ पे और एक दे रखा है येलो यहाँ पे। हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन, इस हेलोजन को हम जो दर्शाते हैं उसका प्रतीक चिन्ह होता है X और ये आवर्त सारणी में 7वां वर्ग कह सकते हैं या इसको 17वें वर्ग की बात कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम हेलोजन तत्वों की संख्या देते हैं और इसके अंदर जो पाए जाने वाले तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो तत्व हैं इनकी सर्वप्रथम हम यदि बात करते हैं तो ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसको इसमें नहीं मानते। हमें केवल इनको ध्यान रखना है कि फिर कल बार आए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फिर कल बार आए, इन्हें हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है।
अब यहां पे है एल्केन और यहां पे है एरिन। यदि हम एल्केन और एरिन की बात करते हैं कि एल्केन क्या है, एरिन क्या है, सबसे पहले एल्केन और एरिन के बारे में हम बात करते हैं। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। एल्केन और एरिन, एल्केन होते हैं इनको हम एलिफेटिक, और एरिन होते हैं उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है, इनको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में खुली श्रृंखला, और इनको हम कह सकते हैं बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होता है कि कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ बंध नहीं बनाता है, उन्हें हम एलिफेटिक कहते हैं। यानी ये फर्स्ट कार्बन मान लिया, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ और ये फाइव। ये प्रथम कार्बन है और ये अंतिम कार्बन है। यदि ये दोनों आपस में बंध के द्वारा नहीं जुड़े रहे, वे तो होते हैं एलिफेटिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिसमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये प्रथम कार्बन था और ये अंतिम कार्बन था। तो प्रथम कार्बन है और अंतिम कार्बन के साथ बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक जो शब्द है वे ग्रीक भाषा के एक एरोमा नामक शब्द से लिया गया है, और इस एरोमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं सुगंध युक्त यौगिक। सुगंध युक्त यौगिक होते हैं, उनको हम एरोमा या एरोमेटिक की संज्ञा दी जाती है। अब सबसे पहले हम हेलो एल्केन की परिभाषा, हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उनसे निर्मित यौगिक को हम हेलो एल्केन कहते हैं। कि आपने कहा एलिफेट यानी CH4 है। अब इसमें उपस्थित हाइड्रोजन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और उनसे निर्मित होने वाला जो नया यौगिक होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पे CH4 है, कार्बन है, और इससे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी इसको मेथेन बोलते हैं। इसकी क्रिया ये हम हेलोजन H2 के साथ में करवाते हैं। H2 का मतलब है यहाँ पे हम फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, यानी इनके साथ में क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। यहाँ पे C H H H और X प्लस HX, तो यहाँ पे एक हेलोजन आया नहीं है, तो इसको तो क्या बोलेंगे हेलो, और इसको क्या बोलेंगे एल्केन, यानी हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसको आप CH3X के रूप में भी लिख सकते हो, CH2X2 के रूप में भी लिख सकते हो, CHX3 के रूप में भी लिख सकते हो, CH4 के रूप में भी लिख सकते हो। यानी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये चीज आपने 11th क्लास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रोजन कण हैलोजन कण होता है, उसमें जैसे हम उसकी बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे आपके पास में वहां पे था कि CH4 है, यदि इस CH4 की क्रिया हम X में जैसे आपने ले लिया Cl2 के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो Cl2 के साथ में आपने क्रिया करवाई थी, तो यहां से हम देखो 4 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 Cl है।
यदि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर लेते हैं तो यहां से क्या बनता है HCl, यहां पे CHHCl और HCl, इसको हम क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्लोरो का मतलब हेलो, मेथेन का मतलब एल्केन, यानी हेलो एल्केन। फर्स्ट तो ये बात। अब इसको मैं इस प्रकार से लिखाऊंगा C, 3 हाइड्रोजन है, H3, यहां पे क्या Cl, वापस इसकी क्रिया Cl के साथ में करवा दें तो यहां से एक हाइड्रोजन ले लें और यहां से एक क्लोरीन, तो यहां पर वापस क्या बनता है HCl बनता है। अब यहां से एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा CH2Cl2, तो डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। यदि आप डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया वापस हैलोजन के साथ में करवाते हो तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक यहां से क्लोरीन, तो यहां पे क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। अब यदि CHCl3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी अर्थात निश्चित के रूप में कहता है उसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। यदि क्लोरोफॉर्म की क्रिया CHCl3 की क्रिया पुनः हम हैलोजन के साथ में करवाते हैं तो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये क्लोरीन, यहां पर बन जाता है CCl4 प्लस HCl, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। ये हमने 11th क्लास में जाना था। अब हेलो एल्केन के जो रूप हैं इनमें आपको केवल प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में देखना था कि भाई यदि एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ जुड़ता है तो हमने यही कहा था कि वह एलिफेटिक या एल्केन, एलिफेटिक व एल्केन जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, यहां पे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रतिस्थापित करने के बाद में जो नया यौगिक बनता है, नया समूह बनता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब जो हेलो एल्केन है इनके विभिन्न रूप होते हैं कि इनमें आपने ये बताया है कि यहाँ पे CH3Cl हो सकता है, CH2Cl2 हो सकता है, यहाँ पे CHCl3 हो सकता है, CCl4 हो सकता है। अब हेलो एल्केन के बाद में आता है हेलो एरीन। यहाँ पे एलिफेटिक यौगिक था, यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक क्या होता है कि वह एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन, वह एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उनसे निर्मित होने वाले यौगिक को हम हेलो एरीन कहते हैं। तो ये आपके पास में एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन है। यदि इस बेंजीन की क्रिया आप X के साथ में करवाते हो, X2 के साथ में करवाते हो तो वही है कि यहां पे बेंजीन की रिंग बन जाएगी और यहां पर X प्लस यहां पर HX मिल जाएगा। तो यहां से जो हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलोगे हेलो, और ये क्या हो जाएगा एरीन, तो हेलो एरीन। अब इसके जो रूप हैं इस रूप में भी हो सकता है, यहां पे भी हैलोजन हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। इस प्रकार से ये हैलोजन रूपों में पाया जा सकता है। अब सबसे विशेष चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी हेलो एल्केन होते हैं, जो एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है वह हमेशा sp3 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है, sp3 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है। जबकि हेलो एरीन में जो हैलोजन जुड़ा होता है वह हमेशा sp2 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हेलो एल्केन में हैलोजन sp3 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है और हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे हम यही कहते हैं कि जहां पे एकल बंध होता है वहां पे sp3 संकरण होता है, जहां पे द्विबंध होता है वहां पे sp2 संकरण होता है और जहां पे ट्रिपल बंध होता है वहां पे sp संकरण होता है। ये हमें पता है, हमने जाना था। अब जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन में बनने वाले जो यौगिक होते हैं, जैसे इस बेंजीन की बात करें
तो ये बेंजीन एक रूल्स की पालना करती है, और जो रूल्स आपने पढ़ा था हक्कल नियम, कौन सा रूल्स पढ़ा था? हक्कल नियम। हक्कल नियम क्या है? ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हक्कल नियम की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में आपको विशेष तौर से जो हक्कल नियम की विशेषताएं हैं उनके बारे में जानना है। हक्कल नियम की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आपके पास में है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसमें सममिति पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। नंबर 2 होता है ये अनुनाद दर्शाता है, और नंबर 3 होता है इसमें sp2 संकर पाया जाता है। ये हक्कल नियम की विशेषताएं हैं। ये हक्कल नियम की विशेषता है, इसमें सममिति पाई जाती है, ये अनुनाद दर्शाता है, और इसमें sp2 संकर पाया जाता है। यहां पे जो n है इसमें पाए जाने वाले बंधों की संख्या है, और ये बंध सदैव विषम संख्या में होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो जो हक्कल नियम में n होते हैं बंधों की संख्या, जिसके मध्य पाए जाने वाले बंध होते हैं उनकी संख्या होती है, और ये बंध हमेशा विषम संख्या होते हैं 3, 5, 7, 9, 11 के रूप में। और इस हक्कल नियम में सममिति पाई जाती है, सममिति के रूप में रहते हैं, अनुनाद दर्शा सकते हैं, और sp2 संकर में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब सबसे पहले हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण में हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण है वह है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और नंबर दूसरा है वह है कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर। हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, एक तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा है कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण है। सबसे पहला होता है मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। 1 नंबर मोनो, 2 नंबर है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। 3 नंबर है ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। और नंबर 4 है टेट्रा, या इसको ये भी कह सकते हैं पॉली हेलो एल्केन या। अब सबसे पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहला होता है मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरीन। अब जब मोनो हेलो एल्केन है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा
मोनो का मतलब होता है एक, डाई दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार, पोली चार से अधिक। अब जो मोनो हेलो एल्केन है कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है उन्हें मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहता है। कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है उन्हें मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहते हैं। हेलोजन परमाणु की संख्या एक, ये CH3 यहां पर X, ये श्रृंखला है, इसमें हेलोजन परमाणु कितना है एक, CH3 CH2X हेलोजन परमाणु एक, CH3 CH CH3 हेलोजन परमाणु कितना है एक, CH3 C CH3 CH3X इसमें भी हेलोजन परमाणु कितना है एक। तो ये आपके पास में एल्केन है और इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या एक है, तो इसको हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। इसी प्रकार से मोनो हेलो एरीन की बात करें, ये एरीन रिंग है और इसके ऊपर हेलोजन परमाणु कितना है एक, इसको क्या कहेंगे मोनो हेलो एरीन। तो जो भी एल्केन होते हैं उनमें हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है उन्हें मोनो हेलो एल्केन, और जो भी एरीन होते हैं उसमें भी हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है उन्हें मोनो हेलो एरीन कहते हैं। ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है उन्हें मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहते हैं। अब नंबर 2 है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। अब डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन की बात करते हैं। डाई हेलो एल्केन कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या, ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है उन्हें डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन कहता है। डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन, यानी जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है उन्हें डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन कहते हैं। जैसे हम बात करें CH2X और X, इसमें हेलोजन 2 डाई हेलो एल्केन। अब CH2 CH2 यहां पर हेलोजन परमाणु कितने हैं 2, कैसे होंगे डाई हेलो एल्केन। CH2 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 यहां पे हेलोजन कितना है 2, इनको क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार से जो एल्केन होगी बेंजीन वाले होगी और उस पे 2 हेलोजन परमाणु की बात करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहां पे एक हेलोजन है और यहां पे एक हेलोजन है, अर्थात इसके कुल कितने हेलोजन है 2, तो डाई हेलो एरीन। इसमें भी यहां पे 2 हेलोजन है तो ये भी क्या होगा डाई हेलो एरीन। अब जो मोनो हेलो, जो डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरीन है, इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। तो सबसे पहले हम उन तीनों भागों की चर्चा करते हैं कि डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला जो इनका प्रकार है वह है जेम डाई हैलाइड। नंबर 2 है विस्निल, या इसको बोल सकते हैं सन्निध डाई हैलाइड। और जो नंबर 3 है इसको बोलते हैं अल्फा व ओमेगा।
अल्फा व ओमेगा डाई हैलाइड। यदि हम जेम डाई हैलाइड की बात करें कि जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं कि ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं, जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं, उन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2, इस एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, तो ये क्या होगा आपका जेम डाई हैलाइड। आपने लिखा CH3 CH और यहां पे दो आपने हैलोजन जोड़ दिए, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एक नहीं है, इसको क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। इसी प्रकार से ये जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें डाई दोनों हैलोजन समूह किस पे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो उनको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। इसके बाद में आता है विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड। विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड का मतलब क्या है कि ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु पास पास या हम कह सकते हैं निकटवर्ती कार्बन पे जुड़े होते हैं, उसको विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे आपने कहा कि CH3 CH2, यहां पे कोई हैलोजन है और यहां पे हैलोजन है, तो ये दोनों निकटवर्ती कार्बन एक नहीं है, अर्थात ये दोनों पास पास वाले कार्बन एक नहीं है। इन दोनों कार्बन पर जो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, उन हैलोजनों को हम विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड कहते हैं। अब विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड के रूप में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 X X, ये दोनों निकटवर्ती कार्बन हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पास पास वाले कार्बन हैं। यदि इन दोनों कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसको विसनिल या सन्निहित डाई हैलाइड की संख्या देते हैं। इसके बाद में आता है अल्फा व ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा व ओमेगा डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु श्रृंखला के प्रथम कार्बन पे व अंतिम कार्बन पे जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं जो कार्बन की श्रृंखला है उसके प्रथम कार्बन पे अंतिम कार्बन पे या दोनों सिरों पर जुड़े होते हैं, उनको अल्फा व ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 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 CH2, यहां पे एक हैलोजन है और यहां पे एक हैलोजन है, यानी ये प्रथम कार्बन है और ये इसका क्या होगा अंतिम कार्बन, या दोनों सिरों पर जो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उनको अल्फा व ओमेगा डाई हैलाइड की संख्या देते हैं। यानी प्रथम कार्बन में जुड़ा हो सकता है, अंतिम कार्बन में, इनको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इन दोनों डाई हैलाइडों के आपको विशेष रूप से नाम याद होना चाहिए, सामान्य नाम। जैसे जेम डाई हैलाइड होता है, इसका जो साधारण नाम होता है, साधारण नाम वह होता है एल्किलिडियम। ये आपको विशेष तौर से याद होना चाहिए कि जेम डाई हैलाइड का साधारण नाम है वह है एल्किलिडियम। और इसके बाद में आता है विसनिल डाई हैलाइड। विसनिल डाई हैलाइड का जो साधारण नाम है वह है एल्किल, एल्किनिल। ये दोनों नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद में डाई हैलाइड कंप्लीट हो गए, इसके बाद में पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन की बात करते हैं, यानी ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे CHCl3, CHCl3 आपने भी पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, और इसका उपयोग निश्चेतक या दरोसी के रूप में किया जाता है, इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म।
इसके बाद में CH Br3, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर। CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर। ये तो ट्राई हेलोएल्केन के रूप में है, ट्राई हेलोएरिन की बात है। यहां पे हेलोजन परमाणु जुड़े हो सकते हैं, तो इनको हम ट्राई हेलोएरिन की संख्या देते हैं। अब ट्राई हेलोएल्केन में आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें ऐसे हैलाइड जिनमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हेलोएरिन कहते हैं। अब है इसका लास्ट वर्ड टेट्रा या पॉली हेलोएल्केन के ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है उन्हें हम टेट्रा या पॉली हेलोएल्केन कहते हैं। 4 या 4 से अधिक होती है, जैसे आपने CCl4 के बारे में पढ़ा है, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी है? 4 होती है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलोएल्केन। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक था फर्स्ट के हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पूरा होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। जय हिंद।